महर्षि, स्वधर्म क्या है? सामान्यतया तो स्वधर्म से तात्पर्य विशिष्ट कोटि तथा जातिगत कर्तव्यों से है। भौतिक वातावरण भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि वर्णाश्रम धर्म से आशय है तो इस प्रकार के धर्म का प्रचलन तो भारत में ही है, जबकि गीता का उपयोग तो अखिल जगत के हेतु होना चाहिए। हर देश में किसी न किसी रूप में वर्णाश्रम विद्यमान है। महत्व इस बात का है कि एकमात्र आत्मा में स्थित रहो, वहाँ से बाहर न भटको। इसका वास्तविक भाव यही है। स्व अर्थात स्वयं का, आत्मा का, पर अर्थात दूसरे का, अनात्मा का। आत्म धर्म का प्रतिष्ठान आत्मा में है। वहाँ क्लेश अथवा भय नहीं होंगे। जब कोई अन्य होता है तभी दुख उत्पन्न होता है। यदि यह अनुभूति हो कि केवल एकमात्र आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है, तब भय नहीं होगा। आज मानव भ्रमवश अनात्म धर्म को आत्म धर्म समझकर दुख उठाता है। उसे आत्मा को जानकर उसी में स्थित रहना चाहिए, तब भय का अंत हो जाता है और संशय भी नहीं रहते। यदि इसका अर्थ वर्णाश्रम धर्म लें तो भी यही आशय निकलेगा। ऐसा धर्म तभी फलदायक होगा जब निस्वार्थ भाव से किया जाए, अर्थात यह मान लिया जाए कि वह कर्ता नहीं है परंतु किसी उच्चतर सत्ता का यंत्र मात्र है। उच्चतर सत्ता अवश्यम भावी को होने दे और मैं केवल उसके आदेशों का ही पालन करूं। कर्म मेरे नहीं हैं, इसलिए कर्मों के परिणाम भी मेरे नहीं हो सकते। यदि इसके अनुरूप विचार तथा कर्म हो तो कष्ट है कहाँ? चाहे वर्णाश्रम धर्म हो अथवा लौकिक धर्म, यह महत्व का नहीं है। अंततो गत्वा निष्कर्ष यह निकला, स्व अर्थात आत्मा का, पर अर्थात अनात्मा का, दूसरे का। ऐसे संशय स्वाभाविक हैं जो तुमने किए। शास्त्रानुसार व्याख्या का आधुनिक मानव के जीवन से सामंजस्य नहीं हो सकता, जिसे जीवन यापन हेतु अनेक प्रकार से कार्य करना होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। यहाँ सर्व अनात्म ही है, महत्व एक का है। जिस मनुष्य की दृढ़ स्थिति एक पर है उसके लिए धर्म कहाँ है? तात्पर्य यह है कि आत्मा में निमग्न हो जाओ। तो महर्षि, गीता का उपदेश तो कार्य करने के लिए हुआ था। गीता क्या कहती है? अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। कृष्ण ने कहा, जब तक तुम लड़ने से इनकार करते रहोगे तुम में कर्तापन का भाव रहेगा। युद्ध करने वाले अथवा न करने वाले तुम हो कौन? कर्ता भाव को त्यागो। जब तक उस भाव का निवारण नहीं करोगे तुम्हें कर्म तो करना ही होगा। उच्चतर सत्ता तुम्हारा उपयोग कर रही है, उसके आदेश के पालन की अवहेलना कर तुम स्वयं उसी सत्ता को स्वीकार कर रहे हो। इसकी अपेक्षा उस सत्ता को
अंगीकार कर उसके आदेशों का यंत्रवत पालन करो। यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें बलपूर्वक युद्ध में खींच लिया जाएगा। अनिच्छुक कर्ता की अपेक्षा इच्छापूर्वक कार्य करना श्रेयस्कर है। अथवा आत्मा में स्थित हो कर्तापन के भाव से रहित होकर स्वभावानुसार कर्म करो, तब कर्म का फल तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। यही पुरुषार्थ है, यही वीरता है। आत्मा में संस्थिति ही गीता के उपदेश का सार है। यदि मनुष्य आत्मा में स्थित है तो ये सब प्रकार के संशय उदय नहीं होंगे। वे तभी तक उदय होते हैं जब तक वह व्यक्ति आत्मा में स्थित नहीं होता। तो महर्षि जिज्ञासु का ऐसे शास्त्रों के उत्तर से क्या हित होगा? फिर भी शब्दों में शक्ति होती है जो यथा समय निश्चय ही फल लाएगी।